वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज मैं कराने जा रहा हूं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एक सैम्पल पेपर, जो कि सैम्पल पेपर नहीं, एक क्वेश्चन पेपर है। 2020 में आया था सीबीएसई बोर्ड में। तो मैं मेंस का क्वेश्चन करा रहा हूं और मेरा जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट 2 है। ठीक है, तो मैं सेट 2 आपको कराने जा रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स में 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। मतलब ये क्वेश्चन 4 भागों में बटा है। पहला सेक्शन में 1 से 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। बी सेक्शन में 21 से 26 क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, जो कि 6 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन सी में 27 से 32 4-4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हो गए। और डी सेक्शन में 33 से 36 यानी 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो टोटल ये आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसको हम करवाएंगे सोल्व। ठीक है, तो आप हमारे साथ इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो पहले में 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो उसमें से आज हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में लिखा है कि इफ़ एफ एंड जी आर टू फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। तो यानी रियल से रियल दो फंक्शन है, एक एफ और एक जी। डिफाइन एज, ऐसे डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है आपको मोड एक्स प्लस एक्स, और एक आपको दिया है जी एक्स, वो दिया है आपको मोड एक्स माइनस एक्स। तो बोलता है कि देन, तो देन आपको फाइंड करना है, मतलब फॉग ऑफ एक्स फॉर एक्स ग्रेटर लेस देन 0 इज। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन 4x, बी ऑप्शन 2x, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन -4x। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये आपका एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है। आपको फॉग निकालना है जब x की वैल्यू 0 से लेस देन छोटी हो। तो आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से टिक लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं इसको सोल्व करूँगा। ठीक है, तो पहले तो क्या काम करेंगे कि हम जो वो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, उस एफ एक्स को हम थोड़ा सा ठीक ठाक लिखेंगे। तो ये लिखा है मोड एक्स प्लस एक्स लिखा है। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे ऐसे तोड़ेंगे। एक बार एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने पर, एक बार एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होने पर क्या आएगी। एक बार एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी रखना है, तो एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स इस एक्स से जुड़ेगा तो ये आपका 2x हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू 0 से छोटा लेना है यानी नेगेटिव, तो यहाँ पर हम ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव एक्स लेंगे तो ये नेगेटिव एक्स से ये एक्स कट जाएगा। इस मोड एक्स की जगह एक बार एक्स की वैल्यू माइनस कर ले लेंगे तो -x प्लस एक्स कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर जब हम दूसरा फंक्शन लेंगे जी एक्स, तो वो क्या दिया था, मोड एक्स माइनस एक्स। इसको भी हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो एक बार हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या है और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 में क्या है। ठीक है, तो जब हम 0 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव एक्स आएगा, पॉजिटिव एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और एक बार हम माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस माइनस जोड़ के माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, इतने के बाद आपको क्या निकालना था, फोग। ठीक है, फोग ऑफ एक्स निकालना था। तो हम इसे लिखते हैं एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक बार हम लिखेंगे फंक्शन, ठीक है, एफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक्स की वैल्यू जो कि मतलब लेस देन 0, एक्स की वैल्यू 0 लेना है, लेस देन 0। तो एक्स के लेस देन 0 ये हो गया -2। तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस का 2x। ठीक है, फिर हम फंक्शन में जाएंगे और फंक्शन में जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर हम -2 रख देंगे। ठीक है, तो फंक्शन में चले जाएंगे
सॉरी, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इसको रहने देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, देखो इसको हम ऐसे करेंगे कि इस gx को इस फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे। तो फंक्शन क्या था आपका? फंक्शन था आपका mod x माइनस एक्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम रख देंगे gx, ठीक है। तो वहाँ पर रख देंगे हम gx, तो जो कि होगा आपका 2 मल्टीप्लाई ये जो x था वहाँ पे आ जाएगा आपका gx, और gx जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर एक बार ले लेंगे 0 और gx लेस देन 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एफ ओ फंक्शन gx। तो अब आपको क्या करना होगा, gx की वैल्यू जहाँ पे मतलब अभी देखो फंक्शन तो ये है, तो अब फंक्शन में क्या रखना है gx कौन सा, जो लेस देन 0 -2। तो यहाँ पर आपको रखना होगा -2। तो यानी मोड इस x की जगह पे आ जाएगा आपका gx, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका -2x सॉरी, यहाँ पे फंक्शन में क्या था, मोड x प्लस एक्स था, तो यहाँ प्लस लेना था। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये इस x की जगह पे आ जाएगा अब gx, तो यानी वो हो जाएगा -2x। तो ये हो जाएगा -2x और -2x जुड़कर -4x, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो आपका आंसर आ रहा है -4x। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो इज़ करेक्ट। तो आपका डी वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कोट इनवर्स माइनस के √3 की, ठीक है। तो कोट इनवर्स माइनस √3 की आपको मतलब वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आपको इसकी वैल्यू आपको पता होनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोट इनवर्स एक्स होता है, ये बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x के, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस कोट को चेंज कर देंगे, टेन इनवर्स 1/-√3, ठीक है। तो उसके बाद ये माइनस जो है ये आगे आ जाएगा, तो जाएगा ये माइनस बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से, तो हो जाएगा -10 इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 होता है 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान, ये 10 π/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10 π/6। ये 10 से 10 इनवर्स हट जाता है, तो -π/6। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा -π/6। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि इफ़, ठीक है, लिखा है कि इफ़ a कितना है, तो वो है आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स है -2 0 0 0 -2 0 0 0 -2। तो ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो देन तो आपको वैल्यू बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो वो आपको क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 64 16 0 और -8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेंगे ये जो ए मैट्रिक्स दिया है, हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं मतलब रो 1 से, तो -2 हो जाएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ के ये वाला इसका डिटर्मिनेंट, फिर ऐसे ही -0 और ये भी 0 ही है, ठीक है।
तो बाकी ये तो जीरो ही आना है, इसको छोड़ सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी +4, तो -2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 -0, बाकी तो जीरो ही है। तो ये आपका हो गया -8। तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए जो आपने ए मैट्रिक्स दिया होता है उसका आप डिटर्मिनेंट कर लो, और ये जिस ऑर्डर का है एक ऑर्डर कम कर लो। तो इसका ऑर्डर 3 था, तो 3 -1, तो ये जाएगा आपका ए का डिटर्मिनेंट -8, और इसकी पावर जाएगा 3 में से 1 गया 2, तो आंसर जाएगा आपका 64। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ कर्व इज। तो आपको ये जो कर्व दिया हुआ है y बराबर -x³ + 3x² + 12x - 5, इस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, 15, 12, 9 और 0। तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इस कर्व का या फंक्शन का पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये आगे जाएगा -3x², ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा 12। इनमें से हम -3 का टेबल कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा x² -2x और प्लस -4। ठीक है, अब हम इसका फैक्टर बनाएंगे। तो इसका फैक्टर कैसे बनेगा, तो फैक्टर इसका नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगे, -3 x² देखो यहाँ दिया है x² -2x 4, तो हम लिखेंगे x² -2x, इस 4 में से एक लिख देंगे माइनस। ठीक है, एक लिख देंगे -1, एक बार +1 और एक -1 लिख देंगे। ठीक है, और इसको -4। तो ये वाला तो आपका बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और ये 4 और 1 हो जाएगा -5। तो हम इसको लिख पाएंगे x² -2x था ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और -5। फिर ये 3 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये आ जाएगा आपका -3, जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 15, और -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 और x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया dy/dx। तो अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि क्या हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो, ये वाली चीज़ तो हमेशा मतलब पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, आप यहाँ x की वैल्यू कुछ भी पुट करो एक को छोड़कर, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पावर 2 है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन -3 होते ही नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा तो वो आपका, इसको अगर हम 0 बना दें तो 15 ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा आंसर मैक्सिमम वैल्यू 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 0 कर देंगे, एक पुट करके 0 पुट कर देंगे तो 15 ही मैक्सिमम आएगा। ठीक है, आप और कोई संख्या पुट करोगे तो 15 से छोटा आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 15 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है e⁻x और 1 + x डिवाइड में लिखा है कोस स्क्वायर ब्रैकेट x मल्टीप्लाई e⁻x और dx। ठीक है, तो ये पूछा है ये किसके इक्वल है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उसमें से किसको मतलब इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस नीचे वाले को लेट करेंगे, लेट कर लेंगे नीचे वाले x e⁻x को हम t लेट कर लेंगे। t लेट करके अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब इसमें प्रोडक्ट लगेगा, तो x का डेरिवेटिव 1, तो 1 मल्टीप्लाई ex प्लस फिर x से हम छोड़ देंगे, फिर ex का डेरिवेटिव होता है ex, और ये हो जाएगा t का डेरिवेटिव dt/dx।
एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है, इसमें से ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 1 प्लस एक्स, ये डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया आपका डी टी। तो ये आने के बाद अब हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ऊपर वाला ई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स ये सारा रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो अब हम लिख देंगे इसे डी टी, और 1 अपॉन में इस सबको हमने टी माना था, हो जाएगा कोस स्क्वायर टी। ठीक है, तो कोस स्क्वायर टी, 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये हो जाएगा आपका 10t प्लस सी, और t की जगह हम वो वापस पुट कर देंगे x मल्टीप्लाई ई एक्स, तो आंसर आ जाएगा 10 ब्रैकेट x मल्टीप्लाई ई एक्स प्लस सी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो हम करेंगे छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या है आपका, छठा क्वेश्चन है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर को डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई और पावर 3। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, ये 2 है, और इसकी पावर कुछ नहीं लिखा है, तो डिग्री हो जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच, तो कहता है वैल्यू ऑफ पी, आपको पी की वैल्यू बता करनी है। तो फॉर विच, तो फिर आपको दिया है कि पी ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज ए यूनिट वेक्टर। अगर हमें कह रहा है कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये यूनिट वेक्टर बनाने के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए इसकी क्या मतलब इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए। देखो, जो यूनिट वेक्टर होते हैं तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो होते हैं 1/√3। ठीक है, तो कभी आपने वेक्टर पढ़ा हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा वेक्टर जो एक यूनिट वेक्टर होता है और उसमें एक ही आई एक ही जे एक ही के होता है, तो उसके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो 1/√3 1/√3 1/√3 होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पे की वैल्यू होना चाहिए 1/√3। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -287 ऑन द ZX प्लेन इज। फिर दोबारा 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन प्लेन दिस। देखो, आपको प्लेन कौन सा दिया है, XY प्लेन दिया है। ठीक है, तो XY प्लेन ZX प्लेन दिया है, ZX आपको ZX प्लेन दिया है। तो ZX प्लेन में आपका Y वाला प्लेन है नहीं, तो Y के कोऑर्डिनेट 0 होंगे यानी। ठीक है, तो आपको ढूंढना होगा कि अब आपको क्या करना है कि YZ प्लेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। तो हमें पॉइंट कौन सा दिया है, -2 8 और 7। तो ये पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट का हमें फुट ढूंढना है, वो भी ZX प्लेन में। तो ये आपका कौन सा होगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। देखो, अब आपको इसको थोड़ा डायग्राम से समझना होगा। तो ये x होता है, ये y होता है, ये ओरिजिन होता है, ये z होता है।
अब आपको बोल रहा है कि माइनस का 2, एक्स के वैल्यू -2 कहाँ होता है, कहीं पीछे होता है। एक्स के वैल्यू -2, वाई के वैल्यू 8 इधर कहीं होगा, और वाई जेड के वैल्यू 7 इधर कहीं होगा, तो इधर पीछे की तरफ कहीं यहाँ होगा पॉइंट, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है, इस वाई मतलब एक्स जेड एक्स प्लेन में खींचना है, ठीक है। तो अगर वहाँ से परपेंडिकुलर खींचें इसके ऊपर, तो ये ऐसी जगह काटेगा जहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, वो होगा आपका -2, वाई के वैल्यू 0 हो जाएगा और जेड के वैल्यू 7 ही रहेगा। तो यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे वाई एक्सिस मतलब वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका आ रहा है सी। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 9वां करेंगे, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज। तो आपको वेक्टर इक्वेशन निकालना है एक्स वाई प्लेन का। तो एक्स वाई प्लेन का, तो कोई एक्स वाई प्लेन कौन सा होता है, ये होता है एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज, तो एक्स वाई प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है। तो इस वाले एक्सिस पे क्या होता है आई, इस वाले एक्सिस पे क्या होता है जे कैप, और इस वाले पे क्या होता है के कैप। तो कह रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ, तो वेक्टर इक्वेशन निकालना है इस वाले प्लेन का, है ना। तो इस वाले प्लेन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो ये प्लेन हो जाएगा। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, के कैप हो जाएगा। तो वेक्टर इक्वेशन हो जाता है आपका आर वेक्टर, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन होगा, इन दोनों इस प्लेन पर, ये जो एक्स वाई प्लेन है इस पर परपेंडिकुलर वो के वेक्टर होगा। तो मल्टीप्लाई के वेक्टर बराबर 0 ले लेंगे। तो ये आपका इक्वेशन बन गया मतलब एक्स वाई प्लेन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि द फिजिबल रीजन ऑफ एन LPP इज शोन बिलो। तो आपको फिजिबल रीजन जो है LPP का वो आपको दिया गया है, और आपको दिया गया है कि z बराबर क्या है 3x - 4y। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो आपको बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में आपको पता करना है कि आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए आपको ये जो जितने भी ये कॉर्नर पॉइंट हैं वो एक एक करके यहाँ पुट करना होगा। तो आपको पहले लेना होगा जैसे 0 0, ठीक है। फिर आपको लेना होगा 0 0 के बाद 0 8, ठीक है। ऐसे फिर आप लोगे 5 0, फिर ऐसे लोगे आप 4 10, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 4 10 के बाद लेना होगा आपको 6 8, फिर 6 5, फिर 5 0, ठीक है। एक एक करके ये सारा आपको पुट करना है। तो अगर आप यहाँ 0 0 पुट करते हो तो जेड की वैल्यू 0 आ जाती है। यहाँ पे पुट करते हो तो आपकी वैल्यू -32 आ जाती है। यहाँ पे पुट करते हो तो जेड की वैल्यू 15 आ जाती है। यहाँ पे पुट करते हो -28 आ जाती है। यहाँ पे पुट करो तो 6 3 18 और 8 चौक 32, तो 18 में से 32 घट जाएगा, 32 में से 18 घट जाएगा तो -14। यहाँ पे पुट करो 6 3 18 -20, तो आ जाएगा आपका -2। 5 पुट करते हो तो 15, ठीक है। तो ऐसे करने पे आपको मिनिमम कौन मिल रहा है 32 मिल रहा है। तो मिनिमम आपको -32 मिल रहा है, और वो भी पॉइंट कौन है 0 8। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 0 8 वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा कि जब आपका वैल्यू 0 8 होगा तो इस पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस वाले कर लिए। अगले पार्ट में हम मिलते हैं तो उसके अंदर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद।